हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं विथआउट एडजस्टमेंट, या जिसे हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 11 के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चैप्टर चलते हैं इसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विथआउट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथआउट एडजस्टमेंट का है। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। अभी अगर आप जुड़े हो हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और इससे पहले की क्लास में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के तीनों के सेपरेट क्वेश्चन अलग अलग कर दिए हैं, तो उनको भी अपलोड कर दिया है। सेपरेट फॉर्मेट है सभी के अलग अलग। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो मिक्स क्वेश्चन है। उसमें हम तीनों चीजों को एक साथ बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए तो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन, या जिसे आप बोल सकते हैं कि विथआउट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथआउट एडजस्टमेंट। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023, प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट अगर आपसे पूछें तो आपको 3 चीजें बनाना रहेंगे इसमें। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें आपको बनाना रहेगा। ये क्वेश्चन है हमारा। उस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। परचेज, अब आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले के क्वेश्चन में सॉल्व करता था, लेकिन चूंकि पीपीटी की वजह से ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट में हम क्या कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे वो पेज हटाना पड़ता है और आपको क्वेश्चन देखना रहेगा। इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है सिर्फ फाइनल अकाउंट है, इससे पहले के सभी चैप्टर के जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया है। तो आप इसमें डायरेक्ट में इसमें समझा देता हूं इसको। देखिए जैसे मैं क्या क्या चीजें दे रखी है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि विथआउट एडजस्टमेंट में हमें फाइनल अकाउंट जो बनाना है उसमें पूछा क्या है हमसे। जैसे सबसे पहले बात करें परचेज। अब परचेज कहाँ आता है? तो ये चीजें हमने तीनों चीजें ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट में सीख ली है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्रेडिट साइड की बात करें तो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, ये चीजें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आती है। और बैलेंस शीट की बात करें तो लायबिलिटीज और एसेट्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे परचेज है तो परचेज कहाँ आएगा? परचेज आता है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले परचेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से हमें बनाना रहता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ फॉर्मेट बनेगा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक साथ फॉर्मेट बनेगा। बार बार आपको पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये जो 8-10 लाइन का जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ऊपर, और उसके बाद टोटल लगा के जो नीचे बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब जैसे बात करें हम कि सबसे पहले हमने परचेज लिखा। ठीक है ना, ये सबसे पहले हमें क्वेश्चन में परचेज दिया था। तो परचेज कहाँ लिखना है हमें? परचेज लिखना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये परचेज हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में 15,700। ठीक है ना, परचेज के बाद अब परचेज में से माइनस होती है परचेज रिटर्न। ठीक है, वेजेस, तो वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी ट्रेडिंग में आएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होता है। और सेल्स कहाँ आती है? सेल्स रिटर्न और सेल्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, सैलरीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट में। कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज जो इनवर्ड होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, और अगर कैरेज आउटवर्ड होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। कमीशन, चूंकि डेबिट, ये ट्रायल बैलेंस हमें बना के दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो अगर डेबिट में जैसे हमें कमीशन दिया है तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, रेंट एंड टैक्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों जो कैश है वो एसेट है, और एसेट कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएंगे दोनों, कैश इन एंड कैश एट बैंक। बैड डेब्ट्स आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट में। बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। मशीन एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। डेटर आएंगे कहां पर? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेटर वो कस्टमर है जिनसे हमें पैसा लेना रहेगा। ठीक है, अब बात करें
क्रेडिट साइड की। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, मतलब बाय साइड में। सेल्स हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो सेल्स कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जिसमें से सेल्स लिखेंगे और उसमें से माइनस हो जाएगा ये सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। इसके बाद परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न हमने परचेज में से माइनस कर लिया था, ये परचेज कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, उसमें से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर लेंगे। कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहां पर आएंगे? क्रेडिटर्स आते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक चीज और नहीं दिख रही मुझे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा। क्लोजिंग स्टॉक शायद नीचे एडजस्टमेंट में नहीं आ पाया। चलिए हम इधर देख लेते हैं। तो ये तो क्वेश्चन था, ये क्लोजिंग स्टॉक 6000 है, तो हम चाहे तो यहाँ पर कहीं क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं नीचे एडजस्टमेंट में, ये लाइन रह गई शायद पीपीटी में। तो क्लोजिंग स्टॉक 6000 दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक ही एक ऐसी चीज है जो दो तरफ आती है, दो जगह आएगी। हर एक चीज है तो एक एक जगह आएंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा। कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आएगा, एक तो सेल्स के बाद में, ठीक है, और एक आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में आता है, वो रह गया शायद 6000 है। तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आएगा। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन ये किया हुआ है मैंने, तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सी चीज कहाँ पर आती है और कैसे लिखते हैं हम। जैसे हमने सबसे पहले ऊपर ले लेते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। फॉर्मेट ये है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये डेबिट साइड है अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है अमाउंट, ठीक है। इसमें दोनों चीजें बनेंगी आपकी, ट्रेडिंग ऊपर बन जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे बन जाएगा, ठीक है ना। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे बनाया मैंने। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अब हमें क्या क्या चीजें याद रखना है। सबसे पहले मैं डेबिट साइड की बात करूं तो जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से माइनस होता है परचेज रिटर्न, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, कैरेज इनवर्ड, पावर फ्यूल लाइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आता है? ट्रेडिंग के सेल्स में से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, और एक और चीज आती है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हम यहाँ की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले हमने लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ गया कितना? 5800। ओपनिंग स्टॉक एक ही जगह आएगा, ट्रेडिंग में डेबिट साइड में। इसके बाद लिखेंगे हम परचेज। तो जो परचेज है, परचेज में से माइनस होती है परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ठीक। तो परचेज में से हमने लेस रिटर्न कर दिया 300, तो बाहर कितना आया? ये 16000 होगा, है ना। यहाँ भी शायद गलत आ गया, यहाँ लिख देता हूं मैं परचेज को 16000। तो परचेज कितना है? 16000 है, उसमें से 300 हम लेस कर देंगे तो कितना जाएगा? 15700, ठीक है। फिर इसके बाद वेजेस 6500, कैरेज 300, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया पहले बाद में बताता हूँ। पहले हमने लिखा सेल्स में से हमने माइनस कर दिया क्या? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, ठीक है। तो सेल्स में से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस करा तो 29800 कहाँ आ गया? बाहर। फिर हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया दो जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। तो कितनी चीजें ट्रेडिंग में आ गई? ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से माइनस हुआ परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज, बस वेजेस और कैरेज ये दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो वेजेस और कैरेज दोनों आ गए। क्रेडिट साइड में तीन ही चीजें आती हैं, सेल्स में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न, और एक और चीज क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। अब हमें निकालना होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हमने दोनों तरफ का टोटल लगाया, तो यहाँ का टोटल ज्यादा था, कितना? क्रेडिट साइड का। इसका टोटल लगाया कितना आया? 35800। ये 35800 को हमने दोनों तरफ लिखा। अब 35800 में से ये सब माइनस कर दिया मैंने, क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज, ये सभी को चारों को ऐड यहां तक ऐड कर लिया हमने, इन सबको ऐड कर लिया, और 35800 35800 में से इन सभी को हमने माइनस कर दिया। ये 35800 में से माइनस हो गया, तो जो बचा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 7500 आ गया, ठीक है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ये कब आएगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया डेबिट साइड में, ये ट्रांसफर कहाँ होगा? इसको हम टोटल लगा दिया, हमने बंद कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट, या ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है ना।
अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था ये आ गया कहां पर, क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 7,500 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो जैसे क्या क्या लिखा है हमने, सबसे पहले जैसे सैलरी लिखी है, यह सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जो ट्रेडिंग में नहीं आते एक्सपेंसेस वो सभी एक्सपेंसेस यहां पर आ जाएंगे। जैसे क्या क्या आ गया, सैलरी लिख ली, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आ गया, कमीशन, इंश्योरेंस, रेंट एंड टैक्स, पेड डेब्ट्स, ये सभी एक्सपेंसेस हमने कहां पर लिख दिए, डेबिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट में क्या लिखा हमने, सबसे पहले एक तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 से कहां लेकर आ गए, बाय, मतलब डेबिट से कहां लिया है, क्रेडिट साइड में। और एक और चीज क्या आ गई, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, अगर अलाउ होता तो कहां आता, डेबिट में, तो डिस्काउंट रिसीव हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें फिर क्या लगाना है, फिर इसका टोटल लगाना है, तो टोटल लगाया तो इधर का टोटल देखा और इधर का देखा, तो यहाँ का टोटल ज्यादा था 8,500। ठीक, 8,500 में से इन सभी को हमने माइनस किया, किस किस को माइनस करा, 1 2 3 4 5 6 चीजों को, इन सभी को हमने ऐड किया पहले, और इन सभी को ऐड करके हमने 8,500 में से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 4,800, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा, वो बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। जो भी नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है वो कहां चला जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकला, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कहां किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर कहां होगा, कैपिटल अकाउंट में, जो कैपिटल होगी वहां ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल बन गया, तो इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे, चलिए, तो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक तरफ तो आएंगी पूरी एसेट्स और एक तरफ आएंगी लाइबिलिटीज। ठीक है, तो पहले लाइबिलिटीज आती हैं यहाँ पर 2 और y नहीं लिखना आपको, जैसे 2 या y ये नहीं आएगा यहाँ पे लाइबिलिटीज डायरेक्ट लिखी जाएंगी और एसेट्स लिखी जाएंगी। ठीक है, अब लाइबिलिटी में जैसे कौन कौन सी लाइबिलिटी है, जैसे हमने बैलेंस शीट के अलग भी क्वेश्चन किए हैं जो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं। जैसे लाइबिलिटी की बात करें तो क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं, अगर नेट लॉस आता तो माइनस करते हैं, ड्रॉइंग को माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, अनएक्रूड इनकम लिखते हैं, और कई सारी चीजें जो लाइबिलिटी साइड में आती हैं। ठीक है, एसेट साइड में सभी एसेट्स आती हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, स्टॉक, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, फिक्टिशियस एसेट्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और कई सारी चीजें, तो ये सभी एसेट साइड में आती है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्रेडिटर्स लिख लिए, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। ठीक है, फिर हमने लिखी कैपिटल, कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट को प्लस किया। अब यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट भी गायब दिख रहा है मेरे को। ठीक है, चलो, तो नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट अभी हमने कितना निकाला था, नेट प्रॉफिट निकाला था हमने कितना, 4,800। ठीक है ना, तो ये 4,800। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि कैपिटल का अमाउंट कितना था, तो कैपिटल थी हमारी 12,000 की। ठीक है ना, 12,000 की कैपिटल है, तो कैपिटल में क्या प्लस हुआ है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं कैपिटल का अमाउंट 12,000। ठीक है ना, एक मिनट, चलिए, तो कैपिटल जो है वो कितनी दी हुई है, यहां पर लिख देते हैं कैपिटल का अमाउंट हम 12,000। ठीक है, ये 12,000 कैपिटल है। अब कैपिटल में क्या प्लस होगा, नेट प्रॉफिट प्लस होगा, कितना आया, 4,800। तो कैपिटल में हमने नेट प्रॉफिट को प्लस कर दिया, 12,000 प्लस 4,800, तो कितना आ गया, 16,800। जो भी कैपिटल होगी उसमें नेट प्रॉफिट प्लस होगा और ड्रॉइंग माइनस होगी। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है, 12,000 है, उसमें हमने नेट प्रॉफिट को प्लस किया, कितना, 4,800, दोनों ऐड हो गए, कहाँ आ गए, 16,800। अगर ड्राइंग दी होती, इस क्वेश्चन में ड्राइंग होती, तो उसको ड्राइंग को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, इधर एसेट की बात करें तो सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट है। कैश इन हैंड ये कैश का जो भी बैलेंस है या बैंक में जो भी कैश का बैलेंस है वो एसेट में आएगा। डेटर्स, बिल्डिंग, मशीन और क्लोजिंग स्टॉक, ये सभी एसेट है, सारी एसेट्स हमने एसेट साइड में लिख दी, तो ये एसेट्स हमारी आ गई। ठीक है ना, अब बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो दोनों तरफ इक्वल आता है, जो लायबिलिटी और कैपिटल होंगी वही एसेट्स होंगी। इधर का जो टोटल है वो कितना आ गया, 18,800, और यहाँ का टोटल भी कितना आ गया, 6 to 8 प्लस 12, 16 to 18, 18,800, ये भी 18,800 और ये भी 18,800। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। कितनी चीजें बनाना है फाइनल अकाउंट में आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकलेगा
वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो ट्रांसफर होगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में, और कैपिटल में जाके ऐड या लेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट नहीं निकलता है, दोनों तरफ का कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, दोनों तरफ का टोटल आएगा, ठीक है, और इक्वल आएगा टोटल। तो जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट साइड का टोटल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। इसको मैंने पीपीटी के थ्रू आपको समझा दिया है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, मैंने ऑलरेडी पहले से टाइप कर दिया था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है। कुछ कुछ चीजें मिस हो गई थी तो हमने दोबारा से लिख ली इसमें, ठीक है। आप इनके पहले सेपरेट क्वेश्चन देखना, जो ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट के मैंने अलग अलग क्वेश्चन कराए उनको आप जाके प्रैक्टिस करें, उससे आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। ये हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं विथआउट एडजस्टमेंट है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट में क्या होता है, एडजस्टमेंट इंक्लूड हो जाते हैं साथ में, मतलब ये विथआउट एडजस्टमेंट था। अब एडजस्टमेंट जब आ जाएंगे तो एडजस्टमेंट उसमें प्लस माइनस होंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। जब तक आप इसे पढ़ते रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस विथआउट एडजस्टमेंट में मैंने अपलोड किए पहले उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, फिर हम विथ एडजस्टमेंट करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।